सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम चैप्टर नंबर 13 का उदाहरण नंबर 8 और 9 इस वीडियो में हल करेंगे। पीछे वाली वीडियो मैंने आपको उदाहरण नंबर जो 7 है वो बता दिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पीछे वाले सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम उदाहरण नंबर जो 8 है इसे हल करते हैं। इसमें लिखा है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया जाता है। यानी मिट्टी से एक शंकु बनाया गया और शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर की है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, यानी कि उस शंकु को क्या किया, एक गोले का आकार दे दिया। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या था, पहले एक शंकु बनाया गया मिट्टी से एक शंकु बनाया गया इस तरह से। अब ये शंकु है तो इसकी आधार में होता है वृत्त, आधार में वृत्त होता है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं ये इसकी त्रिज्या होगी, ये इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर की इसकी त्रिज्या है और ये शंकु की ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। अब इस शंकु से बनाया गया एक गोला, शंकु किसका था, एक मिट्टी का था और मिट्टी को गोले का आकार दे दिया गया। तो यहाँ पर हम एक गोला बना देते हैं। इस शंकु से ये गोला बना है। तो देखिए जब एक चीज से दूसरी चीज बनती है तो दोनों का आयतन है वो बराबर रहता है। तो इस गोले की जो त्रिज्या है वो हमें ज्ञात करनी है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर दोनों का यानी कि शंकु का आयतन और गोले का आयतन है वो बराबर रहेगा, क्योंकि जिस मिट्टी से शंकु बनाया गया जितनी मिट्टी से उतनी ही मिट्टी से ये गोला है वो बनाया गया। यानी इसी मिट्टी से, जो मिट्टी शंकु में काम आई है उसी मिट्टी से गोला बना दिया गया। तो दोनों का आयतन है वो बराबर रहेगा। मिट्टी ना तो उसमें ज्यादा बड़ी है और ना ही कम हुई है, तो इसीलिए दोनों का आयतन है वो बराबर रहेगा। तो हमें शंकु की जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो दोनों का आयतन बराबर रहेगा। तो हम पहले गोले का आयतन लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि गोले का आयतन बराबर में आ जाएगा शंकु का आयतन। तो यहाँ पर लिख देंगे शंकु का आयतन। दोनों के आयतन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है अगर एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाए, यानी उसी चीज से। तो दोनों का आयतन बराबर है। अब गोले का जो आयतन है उसका सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब और बराबर में शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहां पर देखिए पाई से ये पाई कट जाएगा क्योंकि पाई दोनों तरफ बराबर ही है, और ये 3 से ये 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4r क्यूब बराबर में आ जाएगा r स्क्वायर और h, ये आ जाएगा। अब 4r क्यूब को ऐसा कैसा लिख देंगे, 4r क्यूब बराबर में यहाँ पर जो r है वो शंकु की त्रिज्या है। तो शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 × 6 इंटू में ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, ये आ गया 24। हमें r का मान निकालना है, यानी कि गोले की त्रिज्या। ये जो r है वो गोले की त्रिज्या है, तो ये हमें ज्ञात करनी है। 4 गुणा में ये भाग में आ जाएगा, तो r क्यूब बराबर रह जाएगा 6 × 6 × 24 और इसके बट्टे में आ जाएगा 4 का इसमें भाग देंगे तो 6 बार आ जाएगा। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं r क्यूब बराबर 6 गुणा में 3 बार है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6 की घात 3 लिख सकते हैं। और r का मान क्या आ जाएगा, r का मान 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 3 है उसको हटाएंगे तो यहाँ पर घनमूल लग जाएगा, घनमूल निकालेंगे तो r का मान 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगी हमारे पास में गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से गोले की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये आपको ज्ञात करनी है। तो ये था इसका उदाहरण नंबर 8। काफी सरल और सिंपल है। सिर्फ इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस चीज से शंकु बनाएगा, जिस मिट्टी से, जितनी मिट्टी से उतनी ही मिट्टी से या उसी ही मिट्टी से गोला बना दिया गया, तो दोनों का आयतन है वो बराबर रहेगा। तो दोनों के आयतन का सूत्र लिखना है आपको। शंकु के यहाँ पर ऊंचाई दी गई है और शंकु की त्रिज्या दी गई है, उसका मान हमने लिख लिया और r का मान है वो ज्ञात कर लिया। तो ये हो गया इसका उदाहरण नंबर 8। चलिए इसके बाद में हम उदाहरण नंबर 9 है उसको हल करते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण नंबर 9 है, जिसमें लिखा है कि सैलवी के घर की छत पर एक बेलन के आकार की टंकी है। तो छत वाली टंकी कैसी है, बेलनाकार, बेलन के जैसी। इस टंकी में एक
भूमिगत टंकी में भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचा कर टंकी को भरा जाता है। यानी एक टंकी तो छत के ऊपर है जो बेलनाकार है, और एक टंकी जमीन पर है जिससे पानी को छत वाली टंकी में पहुंचाया जाता है, यानी कि उस टंकी को भरा जाता है। यह भूमिगत टंकी एक गनाब के आकार की है। जो जमीन में टंकी बनी हुई है वो गनाब जैसी है। अब गनाब में हमें पता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही चीज़ें होती हैं, जिसकी विमाई दी गई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। यहाँ पर 1.57 मीटर, 1.44 मीटर गुणा 95 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 95 जो सेंटीमीटर है इसको भी मीटर में चेंज करने के लिए 100 का हम इसमें भाग देंगे तो 0.95 आ जाएगा, यानी 0.95। तो ये भी मीटर आ जाए। तो सभी जो मान है उसको हम मीटर में ही रखेंगे ताकि कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हो तो संख्याएं काफ़ी बड़ी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत रहेगी। तो इसलिए हम सभी को मीटर में ही रखेंगे। तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे। आगे लिखा है छत की टंकी की जो त्रिज्या है वो 60 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे। और ऊंचाई है वो 95 सेंटीमीटर है। यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी हुई थी, जो जमीन पर टंकी है वो पूरी पानी से भरी हुई थी, तो उससे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। एक तो हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, दूसरा छत की टंकी की धारिता की भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना कीजिए। हमें इसमें दो काम करने हैं। पहला काम कि एक तो जब जमीन पर जो टंकी है उससे पानी को हमने छत वाली टंकी में भेज दिया। अब कितना पानी हमने भेजा, तो हमने पानी उतना भेजा जितने में वो टंकी पूरी भरी जाती है। और इसमें हमें ज्ञात करना है कि छत की जो टंकी है उसकी धारिता और जमीन में जो टंकी है यानी भूमिगत टंकी, उसकी दोनों धारिता की तुलना करनी है। तुलना करने का मतलब है कि हमें अनुपात है वो ज्ञात करना है। तो धारिता और आयतन दोनों एक ही चीज होती है, इनमें कुछ डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करते हैं, जो छत की टंकी है अब उसको हमने पानी से पूरा भर दिया, तो यानी छत वाली टंकी का हमें आयतन ज्ञात करना है। और जो टंकी जमीन पर है वो भी पानी से पूरी भरी हुई है, उसका भी हमें आयतन ज्ञात करना है। तो पहले हम दोनों टंकियों का आयतन है वो ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है पानी की, और पानी होता है टंकी के अंदर। तो हम ज्ञात करते हैं छत वाली जो टंकी है उसका आयतन। तो हम लिखते हैं छत की टंकी का आयतन। छत वाली टंकी का हम आयतन ज्ञात करते हैं। अब छत वाली टंकी किस प्रकार के, बेलन के आकार की। तो बेलन का आयतन का जो सूत्र है वो इसमें लगाएंगे। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान यहाँ पर 3.14 रखना है, 3.14 गुणा त्रिज्या है जो टंकी की, छत वाली टंकी की त्रिज्या। तो त्रिज्या यहाँ पर 60 सेंटीमीटर दी गई है, इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं पॉइंट यानी 0.6 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 100 का भाग देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0.6 बन जाएगा मीटर में। तो सभी को मीटर में ही रखेंगे। अब स्क्वायर लगा हुआ है तो त्रिज्या को 2 बार लिखना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.6 गुणा ऊंचाई जो है वो 95 सेंटीमीटर है, तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.95। अब ये सभी मीटर में हो गए मान, इन सभी को मैं गुणा कर देता हूँ। तो इसका जो गुणनफल आएगा आप गुणा करके इनको देख सकते हैं, इनका गुणनफल आएगा 1.07 मीटर क्यूब। अब आयतन है वो हमेशा क्यूब में होता है, तो इसके हमने मीटर लगा दिए क्योंकि सभी मान मीटर में है और आयतन क्यूब में होता है। तो 1.07 है छत की टंकी का आयतन आ गया। अब हम निकालते हैं जो टंकी भूमि पर है, यानी कि जमीन में जो टंकी बनाई गई टैंक है बड़ा, तो उसका आयतन हम ज्ञात करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भूमिगत टंकी का आयतन। अब भूमिगत टंकी का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। भूमिगत जो टंकी है जमीन में वो गनाब के जैसी है, तो गनाब के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पर हमें विमाई दी गई है, लंबाई ये है, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 1.57 गुणा 1.44 गुणा 95 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.95।
अब इनको तीनों संख्या को गुणा करके आप देख सकते हैं, तो इन तीनों को गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 2.14 मीटर क्यूब, लगभग इतना मान इसका आएगा। और यहाँ पर जो छत की टंकी है उसका आयतन आएगा 1.07, भूमिगत टंकी का आयतन आएगा 2.14 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा। अब हमें ये बताना है दोनों, मतलब टंकी का आयतन का मतलब है कि जो पानी इस टंकी में है उसका आयतन है और इस टंकी में जो पानी है उसका आयतन है। अब देखिए यहाँ पर भूमिगत जो टंकी है वो पूरी पानी से भरी हुई थी, तो इसमें से हमने पानी को छत वाली टंकी में भेज दिया। तो छत वाली टंकी में कितना पानी गया? 1.07 इतना पानी गया। तो ये जो मान है वो भूमिगत टंकी का जो आयतन है इसमें से कम करते हैं, यानी कि छत की टंकी का आयतन माइनस करेंगे भूमिगत टंकी के आयतन में से। तो शेष जो आयतन आएगा वो शेष पानी का आयतन आ जाएगा। तो हम निकालेंगे शेष पानी का आयतन। अब भूमिगत टंकी में इसके अंदर शेष पानी कितना रह गया, क्योंकि ये टंकी तो फुल भरी हुई थी, इसमें से हमने पानी को भेज दिया छत की टंकी में। तो छत वाली टंकी का आयतन जितना भी होगा 1.07 है यहाँ पर, और भूमिगत टंकी का जो आयतन है वो हमने निकाल लिया 2.14 है। तो इस आयतन में से भूमिगत टंकी का जो आयतन है इसमें से छत की टंकी का जो आयतन हमने ज्ञात किया है वो माइनस कर देंगे। तो शेष जो पानी इसके अंदर रह गया, जो जमीन में टंकी है उसमें जो पानी शेष रह गया उसका आयतन आ जाएगा। तो हम निकालेंगे 2.14 माइनस कर देंगे 1.07। अब जो 1.07 है उसका डबल है 2.14, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1.07 ही आएगा। तो 1.07 मीटर क्यूब ये आ जाएगा। अब हम ज्ञात करते हैं कि भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा, क्योंकि हमने जो पानी था उसको छत की टंकी में भेज दिया। तो अब जितना भी पानी इसके अंदर रहा है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो हम निकालते हैं यहाँ पर भूमिगत टंकी में पानी की ऊंचाई ये हम ज्ञात करेंगे। अब पानी की ऊंचाई ज्ञात कैसे करेंगे? तो इसके अंदर जो शेष आयतन है, इसका जो आयतन आया है, आयतन शेष पानी का आयतन कितना है? 1.07, वो लिखेंगे 1.07 इतना पानी है वो भूमिगत टंकी में अभी बचा हुआ है। तो इसके ये जो आयतन है शेष पानी का आयतन, उसमें हम भाग दे देंगे भूमिगत टंकी की लंबाई और चौड़ाई का। ऊंचाई नहीं रखना आपको, ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई तो कम ही हो गई पानी की, जितना पानी हमने भेज दिया उतनी ऊंचाई कम हो गई। अगर पहले 10 मीटर की ऊंचाई थी तो पानी उसमें से भेजने के बाद में पानी कम हो गया तो उसकी ऊंचाई भी कम हो गई। तो इसलिए इसके अंदर हमें भाग देना है भूमिगत टंकी की लंबाई और चौड़ाई, उसका भाग देना है। तो लंबाई ये है, चौड़ाई ये है। तो लंबाई है 1.57 गुणा चौड़ाई है 1.44, इसका हम भाग दे देंगे। तो चलिए इसको मैं हल कर देता हूँ। यहाँ पर हल करेंगे तो 1.07 और बटे में इन दोनों संख्या को गुणा करके लिख देंगे। तो ये दोनों संख्या को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2.26 ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप पॉइंट से पॉइंट काट भी सकते हैं। 107 के अंदर 226 का आप भाग देंगे तो मैं इसको उत्तर बता देता हूँ आपको। अगर आप इसको सेंटीमीटर में करना चाहें तो सेंटीमीटर में चेंज करके कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट अगर भाग देते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.47 मीटर ये आएगा। ये आ जाएगी इसकी ऊंचाई, ये h बराबर ऊंचाई आ जाएगी। तो हम लिख देंगे ये h बराबर 0.47। अगर इस मान को, ये आ गया मीटर में, इस मान को हम सेंटीमीटर में चेंज करना चाहिए तो इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। अगर आप 100 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 47। 100 से गुणा करेंगे तो 47 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आ जाएगी इसकी ऊंचाई। अब हमें ज्ञात करनी ऊंचाई, कितनी ऊंचाई रह जाएगी तो वो आ जाएगी 47 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये ज्ञात करना है कि छत की टंकी की धारिता की भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना कीजिए। तो दोनों टंकी की धारिता की तुलना कैसे करेंगे? तुलना का मतलब हो गया अनुपात ज्ञात करना। तो हम लिखेंगे कि छत की टंकी का आयतन और बटे में लिखेंगे भूमिगत टंकी का आयतन, तो वो हो जाएगी इसकी तुलना। तो तुलना करने के लिए छत वाली टंकी का आयतन, छत की टंकी का आयतन है ये 1.07 और बटे में भूमिगत टंकी का आयतन है 2.14। अगर मैं पॉइंट से पॉइंट काट भी देता हूं तो ये आ जाएगा 107 और ये नीचे आ जाएगा 214। अब 107 का डबल होता है 214, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और इसका डबल ये होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी इसका भाग इसमें दे देंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसकी तुलना क्या होगी? 1/2, यानी अनुपात आ जाएगा 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि जो छत वाली जो टंकी है
उसकी धारिता भूमिगत टंकी की धारिता से आधी है। या हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो भूमिगत टंकी की जो धारिता है वो कितनी है 2, इसका मतलब वो छत वाली टंकी से डबल है, ये कह सकते हैं। तो ये इसका अनुपात आ जाएगा या इसकी तुलना हो जाएगी। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 9 आपको हल करना है। तो मैंने आपको इसका कंप्लीट तरीका है वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको हल करना है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।